हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल फन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में। ये मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में बताऊँगा। और आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, व्यक्तिगत तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विचारों के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बाल मनोविज्ञान के बारे में जान रहे हैं, जो कि आपके सीटेट यूपीटेट में आना कंपलसरी और ये हर समय आता है। तो इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर जानेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक बालक अलग अलग विचारों के होते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व, उनका अलग अलग नेचर होता है। कोई बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, कोई बहुत कम गुस्सा करते हैं, कोई ज़्यादा हठी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी का कहना नहीं मानते, बात नहीं मानते। तो अलग अलग विचारों, अलग अलग व्यक्तित्व के बच्चे होते हैं। उन्हें क्लास में हमें कैसे डील करना है, ये सभी हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने अपने अपने मत रखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। कोई भी एक व्यक्ति, कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि अगर आप फिंगरप्रिंट देखेंगे, अगर आप फिंगरप्रिंट दो व्यक्ति का अगर जुड़वा है तो भी आप देखेंगे कि उनमें भिन्नताएं हैं, वो अलग अलग होते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि अगर वो सिमिलर भी है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर रहेंगे। यानी दो व्यक्ति में एक समानता कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इसकी शुरुआत, इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन इसके प्रतिपादक हैं। फ्रांसिस गाल्टन के प्रतिपादक हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक शिक्षार्थी होते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में खुद में विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शिक्षार्थी खुद में एक विशिष्ट होते हैं। और व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व में इन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। ये किसने कहा है? ये एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है जो स्किनर साहब ने कहा था। और फिर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों से औसत से भिन्नता कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से भिन्नता रखते हैं। ये किसने कहा? ये ड्रेवर ने कहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। व्यक्तिगत भिन्नता के कितने प्रकार हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। प्रकार की बात करें कि व्यक्तिगत भिन्नता के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्रकार हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे भाषा के आधार पर हम बात कर सकते हैं, भाषा के आधार पर हमारे पास हैं। उसके बाद लिंग के आधार पर बोल सकते हैं, बुद्धि के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं, बुद्धि के आधार बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं समुदाय या परिवार या समुदाय के प्रकार भी हो सकते हैं। जाति के आधार पर भी हो सकते हैं, जाति के आधार पर भी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं धार्मिक आधार पर भी हो सकते हैं, शारीरिक आधार पे हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं। अभिव्यक्ति के आधार पर हो सकते हैं, व्यक्तित्व के आधार पर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रकार लिखना चाहेंगे कि बहुत सारे होते हैं। जैसे लिंग के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर भिन्नता हो सकती है, जाति के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है,
आधार पर हो सकता है, किसी का IQ ज़्यादा हो सकता है, किसी का IQ कम हो सकता है, बुद्धि के आधार पर हो सकता है। उसके बाद शारीरिक विकास के आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर हो सकता है, शारीरिक विकास के आधार पर हम कह सकते हैं कि भिन्नताएं हो सकती हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं धार्मिक आधार पर भिन्नता होती है। जैसे अगर एक धर्म का व्यक्ति है, वो अपने विचारों के अनुसार काम करेगा, दूसरा जो दूसरे धर्म का है वो अपने विचारों के अनुसार काम करेगा, तो उसमें भिन्नताएं आ जाती हैं। उसमें रहन सहन, खाने पीने का सब कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसके बाद अभिवृत्ति के आधार पर भिन्नता होती है, अभिवृत्ति के आधार पर भी क्या हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे संवेग के आधार पर भिन्नता हो सकती है। संवेग के आधार पर किसी को बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, किसी को जल्दी कम गुस्सा आता है, तो उसके अनुसार भी भिन्नता हो सकती है। उसके बाद व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नता हो सकती है, व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नता हो सकती है। उसके बाद हम बात करें व्यक्तित्व के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर भिन्नता हो सकती है। परिवार या समुदाय के आधार पर भिन्नता हो सकती है, परिवार या समुदाय के आधार पर भिन्नता हो सकती है। तो ये सभी अलग अलग भिन्नताएं हैं जिसके अनुसार ये हमारा व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती हैं। लिंग के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, बुद्धि के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, परिवार व समुदाय के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, संवेग के आधार पर हो सकता है, धार्मिक आधार पर हो सकता है, शारीरिक विकास के आधार पर हो सकता है, व्यक्तित्व के आधार, अभिवृत्ति के आधार पर हो सकता है, या व्यक्तित्व के आधार पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि ये सभी भिन्नताएं हैं किसी भी व्यक्ति की, किस तरह से इनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उसके बाद हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता के कारण जानते हैं, क्या क्या कारण जिनकी वजह से ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता किन किन कारणों से होती है, तो मैं इसको पहले रख कर देता हूँ। ये व्यक्तिगत भिन्नता किन किन कारणों से होती है, उसके बाद हम जान लेते हैं कारण, जान लेते हैं क्या क्या कारण हो सकती हैं व्यक्तिगत भिन्नता की, ये भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कारण, तो जैसे ये वंशानुक्रम हो सकती है, वंशानुक्रम हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे उसके माता पिता बहुत तेज़ हैं किसी मैथ्स में या किसी चीज़ में, तो उनका मोस्ट प्रॉब्ली ये रहता है कि जो उनका बालक होगा वो भी क्या होगा, तेज़ होगा। तो वंशानुक्रम भी हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं, वंशानुक्रम भी हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वातावरण, जैसे मान लीजिए कि आप अच्छे वातावरण में रहते हैं तो आप अच्छे रहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बालक है बुरे संगत में ना पड़ जाए। अगर कोई बालक अच्छे संगत में है, अच्छे दोस्तों के साथ रहता है, तो वो अच्छे उससे चीज़ें सीखेगा क्योंकि उसका वातावरण एक अच्छा है। लेकिन वही अगर गंदे बच्चों के साथ रहता है, गाली गलौज करता है या फिर कुछ भी करता है, तो उसका जो नेचर होगा वो उसी के हिसाब से, क्योंकि उसका वातावरण हुआ है, तो उसके अंदर भिन्नताएं आ जाएंगी। किस वजह से, वातावरण के अनुसार। तो पहला तो हमारे पास ये रीज़न होता है कि वंशानुक्रम है, दूसरा हमारे पास वातावरण है, और तीसरा है आयु एवं सुविधा। तो आयु के जैसे जैसे इंक्रीज होती है उस हिसाब से एवं आयु एवं बुद्धि, आयु एवं बुद्धि इस कारण से भी होता है। तो अब ये हम कह सकते हैं जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है तो हम सभी क्या होते हैं कि हमारा जो बुद्धि है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कभी कभी जल्दी हम लोग भूलने लगते हैं किसी चीज़ों को, तो उसके अनुसार भी हमारी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो हम जिस तरह से पहले बचपन में हम लोग सिर्फ खेल से मतलब रखते थे और कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम परिवार का देखभाल, क्या खर्चा है, क्या है उसमें भी सहयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी कुछ भिन्नताएं होती है। पहले हम लोग बचपन में रहते तो खेल, हंसी मजाक ये सब चीज़ें करते थे, लेकिन जैसे जैसे उसमें आयु बढ़ती है तो हमारे अंदर भिन्नता होती है, हम सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। तो ये भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है जब हमारी आयु बढ़ती है। उसके बाद अगर हम चौथे नंबर की बात करें, चौथा नंबर हमारा है परिपक्वता।
परिपक्वता यानी कि हमारे पास मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है कि जैसे हम कोई चीज़ पहले नहीं जानते थे, अब जान चुके हैं। कि जैसे हम नहीं जानते थे कि रोड पे ये रोड जो है, और वो रोड पे अगर हमें क्रॉस करना है, अगर रॉन्ग साइड से हम क्रॉस कर रहे हैं तो हम लड़ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब हम अगर जान चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम परिपक्व हो चुके हैं। नहीं, हम वहाँ से अब नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वो चीज़ पता है, अब वो काम हम नहीं करेंगे। तो हमारे अंदर ये परिपक्वता हो गई है। तो ये परिपक्वता ही हमारे व्यक्तित्व को, उसके बाद हमारा लैंगिक भिन्नताएँ होती हैं। लैंगिक भिन्नताएँ अलग अलग लिंग के व्यक्ति में अलग अलग रुचि होती है। जैसे लड़कियों की अलग रुचि होती है तो उनमें अलग भिन्नताएं होंगी, लड़कों में अलग रुचि होती है। जैसे लड़कों को कार चलाना बड़ा पसंद है, लड़कियों को डॉल के साथ खेलना पसंद है। तो उनके अंदर ये जो भिन्नताएं हैं वो लैंगिक भिन्नताएं, ये कारण भी होता है कि लड़कों का अलग पसंद, लड़कियों का अलग पसंद। तो ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कारण हो सकती हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं की, ये कारण है हमारी व्यक्तिगत भिन्नताओं की। तो अब हम ये जानते हैं कि वो कौन कौन सी विधियाँ हैं। अब वो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसकी मदद से हम ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को जान सकते हैं। ये कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनकी मदद से हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को जान सकते हैं। तो ये हम जानते हैं विधियों के बारे में। विधियाँ, वो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनकी मदद से हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को जान सकते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने के लिए हम लोग के पास बहुत सारी विधि हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है बुद्धि परीक्षण। क्या है? बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। उसके बाद है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण से भी हम लोग व्यक्तिगत भिन्नताओं को जान सकते हैं। उसके बाद हम लोग संवेग परीक्षण की मदद से भी हम लोग जान सकते हैं। संवेग परीक्षण की मदद से भी हम लोग जान सकते हैं। और 4 नंबर पे अगर हम बात करें अभिक्षमता परीक्षण की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कौन कौन सी है। उसके बाद हम लोग और भी विधियाँ हैं, जैसे कि अभिक्षमता हो गया, अभिरुचि हो गया, अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, ये सभी हमारे हैं कि बुद्धि परीक्षण की मदद से हम लोग जान सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को। और उसके बाद उपलब्धि परीक्षण की मदद से हम लोग जान सकते हैं, संवेग परीक्षण की मदद से जान सकते हैं, अभिक्षमता परीक्षण की मदद से जान सकते हैं, अभिरुचि परीक्षण की मदद से जान सकते हैं और व्यक्तित्व परीक्षण की मदद से हम लोग जान सकते हैं किसके बारे में, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। तो ये सारी चीज़ थी। उसके बाद हम क्या विभिन्नताएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता की क्या क्या विभिन्नताएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसकी विभिन्नताएं हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति, अगर हम क्लास में सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम जान सकते हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि अगर हम एवरेज स्टूडेंट उस तरह के देखें, जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में नंबर ऑफ जो बच्चे हैं वो कमज़ोर हैं, यानी कि वीक है, उनको बहुत देर में समझ में आता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि हम उन सभी बच्चों को जो कि कमज़ोर बच्चे उनको समझा सकें और सभी को एक बराबर नॉलेज मिल सके। इसको हम कह सकते हैं शिक्षा का स्वरूप हम बना सकते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास ये है कि जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं एक शिक्षा के क्षेत्र में, वो है पहला शिक्षा का स्वरूप। उसके बाद अगर हम बालक के मनोविज्ञान को जान लेंगे कि वो बालक कैसा है। अगर हम एक क्लास में, अगर मान लीजिए क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर हम क्लास 10 के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को रखते हैं तो बच्चा
नहीं पढ़ पाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो दिमाग में जो याद करने की क्षमता है वो उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम को बना सकते हैं। तो ये विविधता है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम को बना सकते हैं। तो दो चीज़ें हम लोग ने देखा कि कुछ विविधता है कि हम शिक्षा क्लास का जो स्वरूप है, शिक्षा का स्वरूप है वो बना सकते हैं और पाठ्यक्रम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जानी है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि बाल विकास की प्रभावित जो हमारा जो व्यक्तिगत विकास है, जो बाल विकास है, यानी कि बच्चों का जो विकास होगा, यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जब बच्चों का विकास है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इन कारक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि वो बाल विकास में बच्चों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो दो तरह के कारक होते हैं, दो तरह के हमारे कारक होते हैं। एक होता है हमारे बाह्य कारक, एक हमारा होता है बाह्य कारक, एक हमारा होता है बाह्य कारक और एक हमारा होता है आंतरिक कारक। एक हमारा होता है बाह्य कारक और एक हमारा होता है आंतरिक कारक। अब बाह्य कारक कौन कौन से हैं, आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, वो हम लोग जानते हैं। ये बाल विकास में जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बाल विकास में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक होते हैं बाह्य कारक, एक होता है आंतरिक कारक। तो अगर हम बाह्य कारक की बात करें तो ये होती है, सबसे पहला बाह्य चीज होती है वो होती है आपका वंशानुगत। क्या होती है? वंशानुगत होती है। एक क्या होती है हमारी? वंशानुगत होती है। वंशानुगत जो वंश के अनुसार चलती है, ये बाह्य कारक है क्योंकि ये बाहरी तौर से आ रहा है। ये मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर। ये हमारा जो वंशानुक्रम है वो हमारा आंतरिक कारक है। वंशानुक्रम ये हमारा क्या है? वंशानुक्रम क्या है? आंतरिक कारक। पहले मुझे आंतरिक लिखना चाहिए था, फिर बाह्य लिखना चाहिए था। तो ये आंतरिक कारक हमारा वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम हमारा आंतरिक कारक है। उसके बाद दूसरा चीज़ है, ये हमारे जो हम लोग बच्चा जब पैदा होता है तो ये जो विकास होता है, जो बाल विकास होता है, ये हमारा जो वोम टू टोम चलता है। वोम टू टोम का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से शुरू होता है ये विकास और उसके मरने तक वो विकास निरंतर चलता रहता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जानी। तो इस बाल विकास के जो कारक हैं वो दो तरह के हैं, एक बाह्य है हमारा आंतरिक। तो आंतरिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा वंशानुक्रम। उसके बाद दूसरा हमारा है शारीरिक। दूसरी क्या है? शारीरिक विकास होता है। उसके हाथ पैर बड़े होते हैं, उसके अंदर प्यूबर्टी आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे जैसे उसका विकास होता है तो उसके अंदर आंतरिक विकास होता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसके अंदर बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। तो बुद्धि का डेवलप होता है तो जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे वो हायर क्लास में आता है तो वो ज़्यादा उसको याद करने में सक्षम होता है। उसके बाद चौथा जो होता है वो संवेगात्मक होगा। उसके अंदर संवेग उत्पन्न हो जाएगी। तो संवेग उत्पन्न होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उस चीज़ को ग्रैस्प कर पाएगा। उसके बाद अगर वो सब चीज़ें जान लेगा तो वो क्या हो जाएगा, हाँ, उसका आंतरिक जो कारक है वो तो हो जाएगा कि वो सामाजिक हो जाएगा। वो सामाजिक हो जाएगा, सब में घुल जाएगा, सबसे मिलजुल सकता है, सबसे बात कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जो बाह्य कारक हैं, जो बाहरी कारकों जो उसको बालक के विकास को प्रभावित करती है, बालक के विकास को जो प्रभावित करती है, उसके आंतरिक कारक तो ये सब जैसे जैसे समाज में रहेगा। समाज क्या है का आंतरिक सामाजिक हो जा रहा है, यानी कि उसके अंदर वो गुण उत्पन्न हो जा रहा है अंदर से, जिससे वो सामाजिक हो जा रहा है। शारीरिक विकास होगा, ये तो आंतरिक कारण है। उसके बाद बुद्धि, यानी कि बोल सकते हैं कि अगर वो लड़का या लड़की जो भी बीमार रहती है तो उसके अंदर बुद्धि का विकास क्या होगा, कम होगा। उसके बाद उसको गुस्सा ज़्यादा आता है या किसी चीज़ में जीव ज़्यादा चिढ़ जाती है तो संवेगात्मक हो सकता है। वंशानुक्रम, यानी कि मम्मी पापा जैसे उसके हैं, जैसे मैंने बताया कि उसकी मम्मी पापा बहुत तेज़ हैं, मैथ्स में बहुत तेज़ हैं, तो बच्चा भी क्या होगा, बहुत तेज़ होगा मैथ्स में, जाहिर सी बात। तो ये हमारा क्या होगा, वंशानुक्रम होगा। तो ये जो कारक यहाँ पे हैं ये हमारे आंतरिक कारक हैं। बाह्य कारक की अगर हम बात करें, बाह्य कारक क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं और आपके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको आप निरंतर याद रखें, उससे आपका जीवन प्रभावित हो गया। जैसे मान लीजिए किसी के मम्मी पापा की डेथ हो गए
तो सोचा अरे मैं तो अनाथ हो गया, ये क्या हो गया, अब तो मैं कैसे जीवन कटेगा ये वो। तो उसने सोच लिया, तो उसके अंदर ये जो विकास हुआ वो प्रभावित हो गया। क्या हो गया? तो ये जो कारक यहाँ पर है वो क्या कहलाएगा? बाह्य कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे जीवन की घटना, जीवन की घटनाएं, जो भी घटनाएं होते हैं उसको दिल पे ले लेना, जो भी घटनाएं होते हैं जीवन में उसको दिल पे ले लेना और उसके अकॉर्डिंग हम आगे ना बढ़ पाना, तो ये एक जो विकास है उसको क्या करना है? प्रभावित कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि भौतिक वातावरण यानी कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ें देख रहे हैं और उस चीज़ें में अगर हम लोग सही से हैं तो हम सही व्यक्ति बनेंगे और गलत हैं तो गलत व्यक्ति बनेंगे। जैसे कोई भी संगत, हमने बताया कि अगर गलत व्यक्ति का संगत है तो खराब बनेंगे, अच्छे व्यक्ति का संगत है तो अच्छे बनेंगे। तो ये हमारा एक भौतिक वातावरण हो गया, जो कि हमारा, हम कह सकते हैं ये हमारा बाह्य कारक है। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। मान लीजिए कि इसकी अगर हम बात करें सामाजिक और आर्थिक स्थिति की, तो ये भी हमारा बात करें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब है, उसके बाद पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं है, वो कमाना की चाहता है बट वो कमा नहीं पा रहा है। हो सकता है वो डिसेबल हो या वो नहीं कमा पा रहा है और इसके लिए वो गलत कदम उठा रहा है, इसके लिए गलत चोरी कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो अब ये चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कारक है यहाँ पर ये बाह्य कारक है, क्योंकि पहले ऐसा वो नहीं था, लेकिन बाद में वो उसने जब उस सिचुएशन को झेला और फिर उस काम को वो करना शुरू कर दिया, तो ये हमारा, हम कह सकते हैं ये हमारा उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार वो कारक उस बालक को प्रभावित कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं ये कौन सा कारक है? ये हमारा बाह्य कारक है। उसके बाद है गर्भावस्था के दौरान जो माता का जो स्वास्थ्य होता है एवं परिवेश, वो भी क्या कहते हैं उसको प्रभावित कर सकता है। जो गर्भावस्था के दौरान भी बालक को वो प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, वो गर्भ में है, उसका बालक तो और वो जो है उसको सही से नहीं रह रही है, मान लीजिए जो उसको डाइट लेना चाहिए वो नहीं ले रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका बच्चा भी वैसे ही पैदा होगा। अगर उसे सारी डाइट नहीं मिल रही, सारे विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका बच्चा कमज़ोर होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके जब उसे नहीं वो भोजन मिल रहा है तो उसके बच्चे को भी वो भोजन नहीं मिल पाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका बच्चा सही से नहीं हो पाएगा पैदा, तो उसके विकास को प्रभावित हो रहा है। तो ये अवस्था है जो कि एक बाह्य कारक है, उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने अपने अपने मत रखे हैं कि ये जो ये हमारा जो कारक है इन पर कुछ मनोवैज्ञानिक अपने अपने मत रखे हैं। उन्होंने कहा है, बी.एन. झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। ये किसने कहा? बी.एन. झा ने कहा। उसके बाद कुछ और व्यक्ति आए थे जिन्होंने ये बात बोला है कि वंशानुक्रम के बारे में और भी कुछ कहा है। जैसे कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ऐसे करके तमाम बहुत सारे लोगों ने, जेम्स ड्रेवर ने कहा है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। ये जेम्स ड्रेवर ने कहा था अपने शब्दों में। तो उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे अनुवांशिकता के सिद्धांत के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तिगत भिन्नता और बालक के विकास में प्रभावित होने वाले कारकों के बारे में जाना। तो अगले वीडियो में हम लोग अनुवांशिकता के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।